चलो भाई देखो यार, अभी कट ऑफ की बात करें, टोटल गेमिंग, कागेंद्रा, जीओडब्ल्यू और नाइटमेयर, 4 टीमें तो पक्का है। आप 139 लेके चल रहे हो ना, अटक कौन कौन सकता है? देखो देखो, टीजी, कागेंद्रा, जीओडब्ल्यू, ये 3 क्वालिफाई। एक्सेप्ट करो या मत करो, कल इलीट को 115 चाहिए, और जो कि बहुत हार्ड है। इंडिया की 3 या 4 टीमें बाहर होगी भाई। चलो भाई देखो यार, अभी कट ऑफ की बात करें, टोटल गेमिंग, कागेंद्रा, जीओडब्ल्यू और नाइटमेयर, 4 टीमें तो पक्का है। ठीक है, बीटीआर, फैल्कन 2 6 हो गई, एनजी प्रो 7, पी स्पोर्ट्स 8 टीमें तो पक्की है। ठीक है, 8 टीमें तो यही पक्की हो गई ब्रो, और डीआरएस 9। अब 3 देखो ब्रो, कट ऑफ पता है कैसे जाएगी? कट ऑफ कैसे जाएगी? आप 139 लेके चल रहे हो ना, आप 139 लेके चल रहे हो ना, डीआरएस अगर 50-60 पॉइंट मारती है तो 140। ठीक है, देखो डीआरएस अगर 60 पॉइंट मारती है तो 140, तो इसका मतलब कि नाइटमेयर भी गई अगर 60 मारती है तो। ठीक है, क्योंकि एनजी और ये तो कर देंगी, एनजी और ये सब तो कर देंगी। ठीक है, रेड ऑक तो बाहर है। अवीडा कल अगर अवीडा भी 70 मारती है तो भी नाइटमेयर गई। मेटा निंजा अगर 70 मारती है तो भी एनएमआर गई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कट ऑफ जा रही है गाइस, कट ऑफ जा रही है, कट ऑफ जा रही है। कट ऑफ 140, 140 से 145 कट ऑफ, 140 या 145 कट ऑफ। और मैं बता रहा हूं अटक कौन कौन सकता है भाई। ठीक है, अटक कौन कौन सकता है? देखो देखो, टीजी, कागेंद्रा, जीओडब्ल्यू, ये 3 क्वालिफाई। ठीक है, नाइटमेयर भी लगभग लगभग ठीक है, अभी पोजीशन पे है। बीटीआर पक्का पक्का वाला जो बता दो, पक्का पक्का वाला है टीजी, कागेंद्रा पक्का पक्का, बीटीआर, फैल्कन पक्का पक्का, और एनजी, और ये 6 तो टीम पक्की हो गई। ठीक है, नाइटमेयर और जीडब्ल्यू का नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि खतरे में कौन कौन है तुम्हें बताऊं। रेवेनेंट एक्सपार खतरे में है, रेड ऑक खतरे में है, ये तो भारी हो गई, समझो बाहर हो गई, ये भारी हो गई है। ठीक है, इनका डन हो गया है। उसके बाद खतरे में इलीट है, जीबी है, रेकनिंग है, और मैकना और गॉडलाइक। डीआरएस बाहर नहीं, डीआरएस बाहर नहीं हो सकती यार। डीआरएस को अगर डीआरएस ने अगर 50.60 भी मारे तो भी डीआरएस अंदर आ जाएगी यार गाइस, आप ये समझो ना। डीआरएस 60 पॉइंट भी मारेगी तो 140 एनएमआर से ऊपर आ गई, डीआरएस कैसे बाहर हो जाएगी? इलीट को कल 115 पॉइंट चाहिए, मिनिमम 115। एक्सेप्ट करो या मत करो, कल इलीट को 115 चाहिए, और जो कि बहुत हार्ड है। देखो, रेकनिंग को कल 90 चाहिए, जीबी को 120 या 115, इलीट को 120 115, इससे कम में नहीं चलेगा कल। मैकना की अगर बात करें तो अगर मैकना अच्छा खेल गई, एक और बात याद रखना, अगर मैकना अच्छा खेल गई तो गॉडलाइक और मेटा निंजा भी बाहर हो सकती है, याद रखना ये बात। अगर मैकना अच्छा खेल गई तो गॉडलाइक बाहर, अगर गॉडलाइक अच्छी खेली तो मैकना बाहर। तो 2 टीमें, देखो 6 टीमें बाहर होनी है। रेवेनेंट और रेड ऑक 2 टीमें मिल गई हैं। जीबी और इलीट ऐसी है जो लाइन पे एकदम
पॉइंट नहीं निकले तो ये बाहर हो जाएंगे। बची कौन? रेकनिंग, मैकना, गॉडल, मेटा निंजा। इन चार में से 2 टीमें बाहर हो सकती हैं और 3 इंडिया की है इसमें। इंडिया की एक, मेरे को लग रहा है इंडिया की 3 टीमें बाहर होंगी। इंडिया की 3, 1 2 टीजी, केंद्रा, 3 4 5 6 7 8 9 9 1 2 3 4 इंडिया की 3 या 4 टीमें बाहर होगी भाई। 3 टीमें तो लग रही है इंडिया की बाहर। इंडिया की 3 टीमें बाहर होंगी, याद रखना। मेटा निंजा और आईकू रेकनिंग और इलीट और गॉड लाइक, ये चारों पे खतरा तो है। सबसे ज्यादा खतरा इलीट पे है क्योंकि वो तो बहुत नीचे है। उसके ऊपर अगर देखा जाए तो रेकनिंग पे खतरा है। रेकनिंग को कम से कम कल 90 पॉइंट मिनिमम चाहिए। याद रखना अगर एक भी गेम खराब जाता है तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा भाई इंडिया वालों का। 110 में नहीं होगा यार, 140 में कैसे हो जाएगा? 140 में कैसे हो जाएगा? तुम नाइटमेयर देख रहे हो लेकिन उससे पीछे भी तो टीमें हैं। तुम नाइटमेयर हटा भी दो तो भी डीआरएस को 60 मारने हैं, एविडा को 70 मारने हैं, मेटा निंजा को 70 मारने हैं अगर ये, और गॉडलाइक को 80 मारने हैं, पी स्पोर्ट्स को 60 मारने हैं, एनजी को 50 मारने हैं। ये तो 140 ऐसी क्रॉस कर जाएंगी। तो 140 तो नहीं, कम से कम 145 से 150। हार्ड तो है लेकिन कल 2-3 इंडिया की टीम बाहर होगी। रेवेनेंट तो बाहर हो गई। इलीट, रेकनिंग, गॉडलाइक, मेटा निंजा में से 2 टीमें बाहर होगी कल। इलीट, रेकनिंग, मेटा निंजा और गॉडलाइक में से 2 टीमें बाहर होगी। अब वो कौन सी है वो कल पता चलेगा। फिलहाल के लिए अभी इंडिया की एक ही टीम बाहर हुई है, रेवेनेंट एक्स पार्क। अब ये इलीट अगर 100 भी निकालती है तो ये हो जाएगा कि वो सीएस खेल पाएगी अगर 100 निकालती है। 100 में तो बहुत हार्ड है, 100 में नहीं। लेके चलो 100 वो। अब तो सबको समझ आ जाना चाहिए कि टीजी के प्लेयर को कोई कितना भी मैनिपुलेट करके टीम से तोड़ के टीजी टॉप पर ही रहेगी। हाँ तो सीधी बात है। एक 120 115 इलीट फैंस 120 115, आईकू रेकनिंग 90, गॉडल 90, मेटा निंजा 70 से 75। बस चारों का बता दिया है। एनजी तो हो जाएगी, एनजी तो हो जाएगी। एनजी तो 40 भी मारेगी तो भी हो जाएगी। एनजी तो 40 भी मार देगी तो भी 40, 50 भी मार देगी तो हो जाएगी। 50 में ही वो 140 से ऊपर कर देगी तो एनजी तो हो जाएगी। एनजी को तो कोई दिक्कत नहीं है, फैल्कन को भी दिक्कत नहीं है, बीटीआर को भी दिक्कत नहीं है। ये तो टॉप कर जाएंगी कल। ये तो मेरे को लग रहा है कल 300 ही ना मारते कहीं गलती से, ऐसा सीन है। एलीट को कल 60 करने चाहिए तो मुश्किल है। कल 60 भी रहते एलीट के तो आज एक चांस बनता होता है। अगर एलीट के 60 भी होते ना कल, 60 65 तो 90 पॉइंट में हो जाता है। क्योंकि देखो अगर एलीट के 60 रहते तो उसके नीचे जीबी, रैकनिंग, मैकना की रेस में रहता, गॉडलाइक की रेस में रहता, मेटा निंजा की रेस में रहता, विडा की रेस में रहता। 30 पॉइंट बहुत कम है। 60 तो कम से कम अगर होते कल, 60 क्या 50 भी होते तो एक बहुत तगड़ी उम्मीद होती। लेकिन अभी तो बट ठीक है, कल का दिन देखेंगे। कल 120 बता दिया मैंने आपको, कल 120 तो मिनिमम है। 120 से नीचे बात नहीं चलेगी। पर गेम 20 पॉइंट का एवरेज। कल कम से कम 3 बुया तो कम से कम चाहिए ब्रो।
3 बुया तो कम से कम चाहिए कल एलीट को। कल दिल तो टूटेंगे, कल दिल तो टूटेंगे, दिल तो टूटेंगे कल। या हमारे या रेकनिंग के या गॉडल के या मेटा निंजा के, 2-3 टीमों के दिल टूटेंगे। अगर मैकना अच्छा खेल गई, याद रखना, अगर मैकना अच्छा खेल गई कल, अगर कल मैकना अच्छा खेल गई तो इंडिया की 3 टीमें बाहर हो जाएंगी, याद रखना। 3 भी क्यों, 4, क्योंकि टीजी कागेंद्रा GOW 4, नाइटमेयर 5, BTR 6, फैल्कन 7, NG 8, पी स्पोर्ट्स 9,